हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं ओपी टेक्निकल वन। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा पाठ लाया हूं, जो कि डिग्री और एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। लोगों की डिग्री से और एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है। डिग्री ले लेने से कोई मतलब नहीं है कि डिग्री होने के बाद उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा डिग्री भी होगा। तो चलिए चलते हैं कि डिग्री और एक्सपीरियंस से संबंधित थोड़ा एक छोटा सा कहानी है, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा 5-7 मिनट के लिए, लेकिन उसको ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग के दिमाग में बैठेगा वो सही में डिग्री और एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है। सबसे बड़ी चीज़ तो हमको यही लगता है कि एक्सपीरियंस है। डिग्री अगर थोड़ा नॉन डिग्री भी है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है तो एक्सपीरियंस को ही लेके एक्सपीरियंस से ही काम चलता है। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ, कैसा डिग्री और एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। इसी एक समय की बात है कि एक मालिक ने, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने, वो अपने लिए अपने मैनेजर को बोला कि एक जहाज़ तैयार करने के लिए, जहाज़ जो ऊपर उड़ती है वो जहाज़ तैयार करने के लिए बोला। तो मैनेजर ने अपने कंपनी के वर्करों को, जितने भी इंजीनियर हैं, सबको मिला करके वो अपना एक बहुत बड़ी सी जहाज़ तैयार कर दिया। जहाज़ पूरा पैसा खर्चा करके जहाज़ एकदम ओके हो गया। जहाज़ ओके होने के बाद जब मैनेजर उस पर बैठा चालू करने के लिए, तो जहाज़ चालू हो ही नहीं रही थी। जहाज़ चालू हो ही नहीं रही थी तो उसमें इंजीनियर लोग थे जो कंपनी के, उसमें बहुत दिमाग लगाए, बहुत देखे इधर उधर, लेकिन फिर भी चालू जहाज़ नहीं हुआ। तो मैनेजर क्या किया, मैनेजर गया अपने मालिक के पास और जाके बोला कि साहब जहाज़ चालू नहीं हो रही है। तो मालिक ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मालिक यही बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नया जहाज़ है, उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत कमी होगी कुछ। अपने शहर में कंपनी के इंजीनियर से नहीं हो रहा है, अपने शहर में बहुत से इंजीनियर हैं, उन लोग को बुला करके जहाज़ ठीक करवा लीजिए। मैनेजर बोला ठीक है। उसने अपने शहर में से जितने भी इंजीनियर थे, अच्छे इंजीनियर थे, पैसा दे करके बुला करके उन लोगों से भी चेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जहाज़ चालू नहीं हुआ। तो मैनेजर फिर मालिक के पास गया और बोला साहब जहाज़ तो चालू नहीं हुआ। तो मालिक बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अपने देश में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अपने देश से इंजीनियर को बुला करके छोटी सी मामूली उसमें मिस्टेक होगा उसको सुधरवा लीजिए। मैनेजर बोला ठीक है। आमंत्रण दे के देश से बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर आए और वो देखे, 1-2 दिन देखे, तलाशे अच्छी तरह उसको देखे, लेकिन फिर भी जहाज़ चालू, यानी जो उसका मर्ज था वो पकड़ में नहीं आ रहा था, को कहाँ पर उसका प्रॉब्लम था और वो जहाज़ चालू नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैनेजर फिर मालिक के पास गया और बोला साहब जहाज़ नहीं चालू हो रहा है। मालिक बोला कोई बात नहीं, अरे अपने देशों में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अपने देशों से इंजीनियर बुलवाइए और बुलवा करके उसको थोड़ा सा मामूली उसमें मिस्टेक होगा कहीं, उसको सुधरवा लीजिए। मैनेजर बोला अच्छी बात है। वो जा करके देश में आमंत्रण दिया, देश से बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए, वो लोग भी पूरा अच्छी तरह देखे, लेकिन फिर भी जहाज़ चालू नहीं हुआ। फिर मैनेजर गया अपने मालिक के पास गया, बोला साहब जहाज़ चालू नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा मामूली होगा, अपने विदेश में, विदेशों से बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, वहाँ से बुला लीजिए, महंगे इंजीनियर बुलाइए और उससे नया जहाज़ है, उसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं होगा, उसको सुधरवा दीजिए। मैनेजर बोला अच्छी बात है। वो विदेशों में आमंत्रण दे करके बहुत बड़े बड़े इंजीनियर को बुला लिया, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया, बुला करके चेक किया, बनवाया, लेकिन फिर भी जहाज़ चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए कि उसका जो मर्ज था वो लोग पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जो पकड़ेंगे तब ना चालू होगा। तो फिर वो मैनेजर गया अपने मालिक के पास गया और बोला साहब जहाज़ फिर भी नहीं चालू हुआ। मालिक को बड़ी टेंशन हुआ,
अरे ऐसे उसमें क्या हो गया, नया जहाज हमने तैयार करवाया, उसमें क्या ऐसा हो गया कि वो जहाज चालू नहीं हो रही है। बड़े सोच में पड़ गया मालिक। मैनेजर बोला कि अब एक बात है, अगर एक मेरे मन में सवाल है, अगर उसको पूछ सकता हूँ। मालिक बोला पूछो, बोलो। बोला कि अपने शहर में एक छोटा सा मैकेनिक है जो कि छोटे छोटे जहाज पनडुब्बियों को सही करता है, उससे नहीं हो तो अपनी जहाज को दिखवा लें। मालिक हंस पड़ा, बोला लो उतना बड़े बड़े इंजीनियर से नहीं हो पाया, और छोटा सा मैकेनिक जो जहाज और छोटे छोटे पनडुब्बी को सुधारता है, और वो एक ऐसे बड़े जहाज को सुधार सकता है। मैनेजर बोला हम लोगों को उसे दिखवाने में क्या आपत्ति आ रही है, उससे एक बार बोल के उसे दिखवा तो सकते हैं। मालिक बोला तुम्हारी मर्जी, जाओ। मैनेजर गया उस मैकेनिक के पास जो कि शहर में था, छोटा छोटा जहाज और पनडुब्बियों को सुधार करता था। गया उनके पास, मैकेनिक के पास, बुलाओ मैकेनिक साहब, तुमसे मेरी जहाज अपना जहाज सुधरवाना है। तो बोले अरे साहब मैं तो उतना बड़ा जहाज देखा ही नहीं हूँ, कहाँ से सुधार पाऊँगा, मैं तो छोटे छोटे पनडुब्बी और जहाज़ों को सुधारता हूँ, उतना बड़ा जहाज हमारे बस का नहीं है। तो मैनेजर बोला नहीं ऐसा हताश मत होइए, चलिए एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपके हाथ से ही चालू हो जाए। मैकेनिक बोला ठीक है। मैकेनिक गया और वहाँ गया, जहाज के पास गया तो वहाँ जहाज के बगल में मालिक, मैनेजर, जितने भी वर्कर थे सब खड़े थे। और ये गया मैकेनिक जहाज के चारों तरफ 5-6 घंटा चक्कर लगाया, देखते देखते चारों तरफ देखा, देखते देखते घूमते घूमते एक जगह जाके मैकेनिक रुक गया, और रुक के बड़े ध्यान से देखने लगा कि भाई, सब ध्यान से देखने लगा तो सब मालिक मैनेजर सब आश्चर्यचकित हो गए, भाई क्या बात हो गया कि पूरा घूम रहा था, अभी ये मैकेनिक एक जगह रुक के बड़े ध्यान से देख रहा है। तो मैकेनिक ने क्या किया, झट से अपने झोले से एक हथौड़ा निकाला और उस पर जोर जोर से 3 हथौड़ा मारा उस जगह पे जहाँ देख रहा था। उसके बाद बोला मैनेजर को, मैनेजर साहब अपना जहाज चालू कीजिए। तो मालिक अरे बड़ी अवाक हो गया, भाई उन्हें 3 हथौड़ी ही मारी केवल, और बोला चालू करने के लिए। मैकेनिक बोला जी सर चालू कीजिए, पहले देखिए। मैनेजर गया ऊपर, जहाज पे गया, चालू करने के लिए जहाज चालू हो गई। जहाज चालू होने के बाद सही सलामत जहाज हो गया। उसके बाद मैकेनिक को चला गया अपने रूम को चला गया। वहाँ जाने के बाद फिर मालिक बोला अरे मैकेनिक का जो भी पेमेंट है उसको ले जाके दे दो, जो बन रहा है उसका। मैनेजर गया मैकेनिक के पास, गया और पूछा मैकेनिक साहब आपका चार्ज कितना हुआ। तो उसने एक लेटर लिया और लेटर पर लिख करके 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैनेजर देख के बिल देख के हंस पड़ा, मन में सोचा अरे भाई 3 हथौड़ी ही मारी और 1 लाख का बिल बना दिया, अच्छी बात है, चलते हैं मालिक के पास। मालिक के पास लेके गया, मालिक बिल देख करके हताश हो गया, अरे सिर्फ उसने 3 हथौड़ी ही मारी और 3 हथौड़ी का 1 लाख का बिल बना दिया। ओ माय गॉड, बाप इतना। उससे जाके पूछो कि भाई आपने तो केवल 3 ही हथौड़ी मारी और 3 हथौड़ी का 1 लाख चार्ज लेंगे, उसमें क्या ऐसी खास बात थी कि जो कि 3 हथौड़ी पे ही सही हो गया, उससे लिखवा के लाइए। मैनेजर फिर गया मैकेनिक के पास और बोला कि आपने 3 ही हथौड़ी उसमें मारा है और 1 लाख का बिल बनाया है, उसमें क्या ऐसी बात थी, पूरा लिख के दीजिए। उसने दूसरा कागज़ उठाया और दूसरा कागज़ पे लिख के दिया। अब आप लोग के भी मन में ऐसा बात होगा कि मैकेनिक ने क्या ऐसा बात लिखा। मैनेजर लेके गया मालिक के पास, तो मैनेजर बोला ये लीजिए साहब, ये दूसरा बिल आप पढ़ लीजिए। मालिक लेके पढ़ने लगा, तो उसमें क्या लिखा था, आप लोगों को भी मन में ऐसा बात होगा उसमें क्या लिखा था। उसमें ये बिल में लिखा था 20 रुपये हथौड़ी मारने का चार्ज, 20 रुपये हथौड़ी मारने का चार्ज, और उसके बाद दूसरा चार्ज 99,980 रुपये। हथौड़ी कहाँ मारना था उसका चार्ज, यानी हथौड़ी मारने का 20 रुपये और हथौड़ी कहाँ मारना था उसका चार्ज 99,980 रुपये।
बात था। उसके बाद मालिक ने देख के बिल उसको दे दिया और बोला लेके जाओ और उसको यहीं पे बुला के लाओ। मैनेजर गया, 1 लाख रुपए लेके दिया उसको, देकर बोला चलिए मालिक अपने कंपनी बुला रहे हैं। कि ऐसी उसमें क्या बात थी कि जहाँ पे आपने हथौड़ी मारी और जहाज़ चालू हो गया। बोला मालिक सिंपल सा बात है, वो आपका इम्पोर्टेड जो कि जहाज़ में एक इम्पोर्टेड पंखी होती है, वो पंखी कहीं अटक रही थी और वह चालू होने में, इंजन को चालू होने में बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग है, वो कहीं अटक रही थी। इसी के वजह से आपका जहाज़ चालू नहीं हो पा रहा था और कोई इंजीनियर भी उस पंखी कहाँ अटक रही है, क्यों अटक रही है, इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। मैंने 3 हथौड़ी मारी और वो पंखी आपकी फेरी हो गई। उसके बाद जहाज़ चालू हो गया। मालिक हंस पड़ा, उसको बोला इसको नौकरी इसी में दे दिया जाए। अब आप बताइए कि डिग्री तो उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास दिमाग था, एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस से ही वो बहुत दिन से काम करता था, उसी स्केल पे काम करते करते उसको एक्सपीरियंस हो गया था। एक्सपीरियंस से ही वो जहाज़ को चालू कर पाया और बड़े बड़े डिग्री वाले लेके इंजीनियर लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस अच्छी चीज़ है। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस अगर रहेगा आपको, तो डिग्री नॉन डिग्री भी रहेगा, तो एक्सपीरियंस के बल पे आपको आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आप में उस मैकेनिक में एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के बल पे आज लाखों रुपए की कंपनी में उनका ज्वाइनिंग हो गया और वो अच्छा जॉब करने लगा और अच्छी तरह से अपना जीवन बिताने लगा। उसे डिग्री उग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उसको एक्सपीरियंस था। तो बस दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस आपको किसी भी चीज़ का है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है आपको अगर, तो आप ज़रूर जीवन में सफलता पाएंगे। डिग्री लेके, डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रखिए। डिग्री लेने के बाद डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी रखिए और उसके साथ आप सफलता ज़रूर पाएंगे। तो हाई है, चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा स्टोरी कैसा लगा। तो जय हिंद।